हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी की डेली रूटीन और कैसे वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना जो उसका शौक है ये है ना बनाना डॉल्स वगैरह ये ड्रॉ करती है। और कैसे उसने एक विंडो में ना इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपना स्टडी एरिया। तो देखने में वो इतना अच्छा लगा, लग नहीं रहा वो एक विंडो में उसने बनाया है। तो मैं आप लोगों से वही शेयर करूँगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं उसे उठा रही हूँ। तो मैडम जी आज इतनी खुश है ना, भी उसका उसकी रूटीन दिखाई जा रही है। तो ये देखिए 5:45 का टाइम हो गया, तो मैंने ये घड़ी थोड़ी आगे की हुई है। तो ये लेके बैठ गई आज पंजाबी। तो पंजाबी मुझे है ना इतने अच्छे से पढ़नी नहीं आती, तो ये बोल रही है मुझे एक्सप्लेन कर दो। तो ये मुझे लाइन पढ़ के बता रही है और मैं से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और एक्सप्लेन करते करते ना मुझे अपनी टीचर की याद आ गई, जिन्होंने मुझे इतना डीमोटिवेट किया था और मुझे लगा था मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मैं 10th भी नहीं कर सकती। क्योंकि वो मुझे ऐसे बोलते थे ना, मुझे खुद फील होने लगा था कि मैं वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो वो चीज़ मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी कभी, मैं अब अगर मेरा मूड होगा तो क्या है, मेरी बेटी भी है ना पढ़ने में ठीक है, 85% तक नंबर लेके जाती है। मगर मैं कभी उसे प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ कि तुमने पढ़ना ही पढ़ना, इतना ही करना है। हाँ, ठीक है, जितना लेके जाती है बस उसे समझ आना चाहिए। तो मॉर्निंग की पूजा वगैरह वही करती है। तो क्या है, एक बार इसके ना टीचर भी मुझे बोलने लगे थे ना, इसके 80 नंबर आए हैं 100 में से मैम, कम है। तो मैंने उनको पूछा, जो उसका ना ये जो पेपर था दिखाया मैडम को, तो मैंने उससे पूछा क्या ये कुछ छोड़ के आई है। तो उन्होंने बोला नहीं, इसने क्वेश्चन तो कोई नहीं छोड़ा है। तो मैंने बोला तो क्या मतलब क्वेश्चन पूरा गलत है। वो बोले नहीं, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, मिस्टेक की वजह से इसके नंबर कटे हैं। तो मैंने टीचर को सिर्फ एक ही जवाब दिया था, मैम इसके सिर्फ गलतियों के नंबर कटे, इसने कुछ छोड़ा नहीं है। इसका मतलब इसे 100 का ना पेपर है तो 100 का ही आता था। तो गलतियों के नंबर कटे, गलती सुधारने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो ये बात सुन के ना टीचर हैरान हो गए थे। तो कभी क्या है ना, मैं बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती, तो ना ही मैंने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड किया हुआ है। तो वो खुद ही पढ़ते हैं। तो कृष्णा को अभी छोटा है, उसे पढ़ाना पड़ता है। बेटी खुद पढ़ती है, खुद ही अपना मैनेज करती है, ट्यूशन लगी हुई है। तो ट्यूशन लगाने का भी रीज़न यही है, मुझे पंजाबी नहीं आती। तो क्या है, 5th तक तो मैंने इसे अच्छे से पढ़ा लिया था। तो अभी मुझे लगता है अभी इसका ना जो पंजाबी का है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है भाई मुझे नहीं करा पाऊँगी मैं। तो इसलिए ना मैंने ट्यूशन लगाया। तो ट्यूशन वाली को बोला हुआ कि आप पंजाबी के से साथ में पढ़ाना। तो क्या कल अगर बोले ना भाई सिर्फ पंजाबी का ही अगर कोई ट्यूशन यहाँ पे नहीं देता। तो ये देखिए, ये एक विंडो है जो हमारी लॉन्ड्री एरिया में खुलती है। तो इसे एक दिन बोल रही है मम्मा मुझे स्टडी टेबल चाहिए। तो स्टडी टेबल रखने के लिए हमारे घर में जगह नहीं थी। तो मैंने उसे बोला आप इस विंडो में अपना सामान रख लिया करो। तो उसने इस विंडो में इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसने, मैंने तो सिर्फ ये डब्बा निकाला था दिखाने के लिए आप लोगों को कि वो पूरा दिन क्या बनाती रहती है जब उसे टाइम लगता है। तो मगर जब मैंने उसका ये देखा ना, तो मैंने पूरी विंडो का ये ना ये मतलब वीडियो बनाई है। मैंने कभी किसी के सामने ऐसी विंडो खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा मैसी लगता है। मगर ये देखिए इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया ना उसने। तो मैं अभी आपको ना डिटेल में ये बेड पे ना अच्छे से बिछा के दिखाऊंगी जो उसने बनाया। वो पूरा एक शहर बना डाला पूरा एक शहर है, मतलब डॉल हाउस बोलती है वो इसे। पूरा एक शहर बनाया हुआ है। एक शहर में जो भी चाहिए, ट्री मतलब आइसक्रीम बार जो भी मतलब होते हैं घर वगैरह, बहुत अच्छे से बनाए। तो ये देखिए, एक दिन बोल रहे आप इको ब्रिक्स बनाते हो तो जो पेपर का ना, ये प्लास्टिक पेपर का ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लगा तो उसने उल्टा दिया। तो मगर ये देखिए दिमाग, तो क्या है ना, उसने ये एक बैग भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए मैंने इको ब्रिक्स बनाती, उसने कितना अच्छे से और चीज़ भी यूज़ कर ली ना। तो मुझे लगता है मेरी कई आदतों का ना असर बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी उसने सुंदर सुंदर छोटी छोटी डायरीज बनाई है। तो मैं यही देख रही थी क्या क्या करती रहती है ये। तो ये देखिए अभी ये डॉल है ना, एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं करती और इतने सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन है। मुझे तो मेरे में तो बिल्कुल भी ये है ना टैलेंट है ही नहीं है ऐसा। तो मुझे एक दिन बोल रही थी मम्मा मुझे आर्ट क्लास में मतलब आप एडमिशन करवा दो। तो देखती हूँ अगर हमारे एरिया में होगी। तो ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था। तो ये डोल है ना जो इसने बनाई, उनकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई, और आंखें और उनके हेयर। तो ये देखिए ये आइसक्रीम शॉप बनाई हुई है। तो ये ट्री पे उसने ना ट्री हाउस भी बनाया और साथ में स्टेयर्स भी दी हुई हैं। ये देखिए इतना अच्छे से किया हुआ है। तो ये अर्थ बनाया। तो वही है ना चीज़, मैं कभी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करती हूँ। मैंने कभी ऐसा भी नहीं है अभी मैं उसकी बुक वगैरह चेक करती हूँ वो क्या करती है क्या नहीं। जस्ट मैंने जो उसका एग्ज़ाम आता है ना, तो वो जो मुझे अगर उसका मन होता है तो वो मुझे दिखाती है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को।
क्योंकि मैं ना जब मेरे साथ ऐसी घटना घटी हुई है ना, मैं इतना डिमोटिवेट हुई हूँ, तो मैं अपने बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। वैसे उसको डांट देती हूँ, पढ़ा करो, मतलब नंबर अच्छे से आने चाहिए। तो क्या है, जब भी कोई एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, तो हम उसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं ये लेके देंगे। तो ये देखिए उसने डब्बों में अपना सामान जो स्टेशनरी का ना सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक में क्रेयॉन्स, तो एक में ये देखिए ना वाटर कलर ब्रशेज़ वगैरह रखे हुए हैं, स्केच। तो ये माई स्टेशनरी बॉक्स, उसमें तो ये देखिए इसने एक्स्ट्रा किट वगैरह रखी हुई है अपनी, और जो कलरफुल पेन होते हैं। तो ये देखिए मेरी सारी सीज़र यहीं पे पड़ी हैं, मैं किचन में ढूंढती हूँ, मैडम जी यहाँ पे रख लेती हैं। तो ये एक्स्ट्रा उसने कलर्स वगैरह क्रेयॉन्स रखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी स्कूल में लेके जाने पड़ते हैं ना। तो ये उसकी स्कूल बुक्स है, और ये जो है ना दूसरी साइड पे है, तो वो वही अपनी कटिंग वगैरह करते। तो ये एक दिन बोल रही है, मम्मा मैंने है ना अपने मतलब स्टडी एरिया के लिए एक बनाना है कुछ। तो ये देखिए उसने ऐसे लगा के बेचारी ने चिपकाया हुआ है। तो मैं उसे अभी डबल साइडेड टेप ला कर दूंगी, उससे अच्छे से वो कर लेगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैनेज किया है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये एक नॉर्मल विंडो है, तो अगर आप देखोगे ना, अगर चेयर चेयर अगर दूसरी साइड लगा दो तो ऐसे लगेगा ये पूरा उसका स्टडी एरिया है। बहुत अच्छे से मैनेज किया है उसने। तो यही चेयर पे बैठ के ना वो अपना स्टडी करती है। तो कभी लिखने का काम होता है तो वो बेड पे अपना बुक रख के कर लेती है, नोटबुक रख के। तो ये चेयर का भी मैंने मेक ओवर किया था, उसी के लिए किया था। तो मेरे चैनल पे है, देखिएगा। तो अभी दोपहर का टाइम है, 2 बजे के करीब है ना, वो स्कूल से आते हैं। तो ये देखिए आने के बाद वो सबसे पहले उनका काम होता है अभी अपने वो जो टिफ़िन वगैरह निकाल देते हैं। फिर अपने यूनिफॉर्म वगैरह निकालेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा शरारती है, ये पहले बोलता है दीदी निकालेगी फिर ये खुद ही निकाल रहे। तो बच्चों को क्या है, आप जितना उनको आदत डालोगे ना भी वो अपना काम करे, तो कर पहले पहले तो थोड़ा जिद करते हैं मगर कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी ये कपड़े वगैरह भी अपने खुद निकालेंगे। तो मुझे ना मेरी जो अलमीरा की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आया था कि आपने ये ना सभी जो डिब्बे हैं उन पे एक जैसा ही पेपर लगाया है, तो बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता भी मेरे बच्चे कंफ्यूज होते, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं ना, इनको पता है। जैसे बेटी को पता है मेरी टी शर्ट्स यहीं पे पड़ी हैं और बॉटम वेयर कहाँ पे पड़े हैं, तो बेटे को भी पता है। तो क्या साइज़ वाइज डिफरेंट है ना, मे बी उनकी वजह, मगर कभी कंफ्यूज नहीं है। तो ये देखिए 2 बजे के करीब है, 2:05 हो गया। तो 5 इन्होंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है। तो ये अभी है ना मैं इनको है ना खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है। उसके बाद ना बेटी थोड़ी देर रेस्ट करेगी, फिर ट्यूशन भी जाना है। तो बेटा तो आते ही खेलने लग गया, वो बोल रहा है मैं बाद में खाऊंगा। तो अच्छा, इसकी कृष्णा की क्या पता आदत है, मुझे नहीं समझ है। मैं जब से इसे देख रही हूँ ना, 6 साल का, ये हमारे साथ नहीं खाना खाता, ना अपने पापा के साथ ना दीदी के साथ। ये इसे अलग प्लेट चाहिए, ये पूरा बामण बना हुआ है पापा बोलते हैं कभी कभी ये तो पंडित है, हमारे पंडित जी हैं, ये किसी के साथ नहीं खाता, इसे अपनी प्लेट अलग चाहिए होती है। तो ये देखिए मैंने तो इसे ये बोला मुझे ये कंबल दे दो, मैंने सिर के नीचे रखना है। तो मेरा क्या सिर दर्द होने लग जाता अगर मैं नीचे कुछ नहीं रखती, क्योंकि हमारे पिलो वगैरह रखते हैं ना सिर के नीचे, सॉरी नहीं रखते हैं। तो बेटे को तो आदत डाल रही हूँ वो ना रखें, है ना, मैं ऐसे ही सोने को बोल देती हूँ उसे। तो 4 बज गए हैं, तो बेटी अभी है ना ट्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी, फ्रेश वगैरह हो जाएगी, मुँह हाथ धुलेगी। तो ये देखिए इसे नींद भी बहुत आती है। तो क्या 1 डेढ़ घंटे में कितनी नींद पूरी हो जाएगी। तो ये आ गए हैं शाम को ट्यूशन से, तो ये कैसी भागी भागी आ रही है। तो ये देखिए इसने कुछ ना ऐसे ही ड्रॉ किया, तो वो बोल रहे दीदी आप चेक करो। तो आते ही मैडम जी को चाहिए बनाना, पता नहीं इनको भूख ना थोड़ी थोड़ी देर बाद कैसे लग जाती है तो शाम का क्या है, इसे है ना बेड वगैरह यही सेट करती है। तो मैं ना अभी बैठी हुई हूँ, मैं तो चलो आज वीडियो शूट कर रही हूँ, नॉर्मली यही है ना बेड सेट करती है, क्योंकि इसके बाद में इसने मैडम जी ने बेड पे बैठ के जो वो ड्रॉ करती है वो करती है, मतलब बनाएगी। तो ये है ना हमारे गली में ही रहता है बच्चा। तो ये मुझे दिखा रहा है, ये देखिए मैंने नई चप्पल ली है ये अपनी नई चप्पल दिखा रहा है। तो अभी जैस्मिन क्या है, इन सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ ना टीचर टीचर खेलती है। तो ये मतलब जो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो वो तो नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये से ना जैस्मिन को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े बच्चे हैं वो इसका मजाक भी उड़ा देते हैं कभी कभी। तो ये लड़की है ना, इसका नन्नू है नाम, इसका आज बर्थडे है। तो वही सभी लोग विश कर रहे थे, उसने सभी को ना ये दिया था खाने के लिए। तो आज मैं ये पहली बार ऐसे है, ये बोल रही मैंने दीदी के साथ जाना है, तो ये घर पे खेलने आ गई। नॉर्मली ये ऐसे कभी आती नहीं है अपनी मम्मा के बिना कहीं भी। तो जैस्मिन ने थोड़ी देर देखा फ़ोन, और उसके बाद ये पढ़ रहे हैं। तो क्या है, मैं कोशिश करती हूँ ये ना जितना हो सके खुद कर, क्योंकि अभी क्या है छोटी क्लासेस वगैरह, अगर ये खुद डिपेंड हो जाएंगे ना खुद पढ़ने के लिए, अगर कुछ मिस्टेक वगैरह इनको लगती है, क्योंकि मैंने ना जैस्मिन को एक अलग फ़ोन दिया हुआ है, उसने कुछ भी अगर उसे कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो गूगल में सर्च मार लेती है। मैं सच बताऊँ तो मैं पहले बोलती हूँ आप खुद अच्छे से पहले समझो, नहीं समझ आएगा फिर मेरे पास आना है। तो मैं पता नहीं, मुझे लग रहा है अभी मुझे ना डिफरेंट तरीके से मैं थोड़ा सा अपने बच्चों को ना डील करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी थोड़ा डिफरेंट ही बीता है। तो कोशिश करती हूँ मैं बच्चों को ना डिपेंड ना करूँ, क्योंकि बच्चे जब डिपेंड हो जाते हैं ना बड़े होकर बहुत परेशान करते हैं।
तो रात का खाना भी यही डालती है। तो उसके बाद ये देखिए ये हमारे आ गए हैं जो कुशन वो सोफ़े पे, क्योंकि हमने सिर के नीचे नहीं लेने होते। तो बेटा अभी अपना बैग पैक कर रहा है। तो नॉर्मली ये डेली रूटीन ऐसी ही होती है बेटी की। आई होप आप लोगों को पसंद है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार है ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रूटीन कैसी लगी। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये देखिए ये शरारती बच्चा लगा हुआ है अपने आप ही। तो ये आ गया, मैं क्योंकि बर्तन वगैरह धोने हैं मैंने, तो ये है ना जो छोटा तावला वो यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मैं बर्तन यहीं पे बेडरूम में ही रखती हूँ। मुझे सच में छिपकली वगैरह का बड़ा डर रहता है।